नमस्कार दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता तो हर भारतीय के जीवन का दर्शन है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन के रथ को हाँकने वाले भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान गीता का जो उपदेश दिया था, कुरुक्षेत्र में खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षाएं और उनके प्रश्नों के जो उत्तर दिए, उन्हें बाद में ही श्रीमद् भगवत गीता कहा गया, जो 18 अध्याय और 700 श्लोकों में मौजूद है। श्रीमद् भगवत गीता में हर प्रश्न का उत्तर है। जब व्यक्ति धर्म संकट में फंस जाता है और उसके सामने निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आता, तो श्रीमद् भगवत गीता प्रकाश की किरण उपलब्ध कराती है। भगवत गीता की महिमा अपार है। जीवन में जिस किसी व्यक्ति ने भी गीता के सार को समझ लिया, समझो उसका जीवन पार है। उसने जीवन का सत्य जान लिया और इस पृथ्वी पर उसकी क्या अहमियत है वह समझ जाता है। श्री हरि कहते हैं कि यहाँ अस्थाई कुछ नहीं है, जो आया है वह जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसके मृत्यु का दिन भी सुनिश्चित है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद ही तेरा और मेरा अपना पराया में जो लोग फंसे रहते हैं, उनका जीवन व्यर्थ जाता है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। जिसने इसके महत्व को समझ लिया और पहचान लिया, वह अमर हो गया। श्री हरि कहते हैं कि भगवत गीता जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है, जिसमें रिश्ते भी शामिल हैं। ऐसे में संबंधों को सुधारने के लिए श्री कृष्ण द्वारा बताए गए उपदेश आपको बहुत काम आ सकते हैं। जीवन में रिश्तों का महत्व समय पर समझ जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना धन दौलत और सब सुख सुविधाओं के बाद भी व्यक्ति हमेशा अकेला ही रह जाता है। अक्सर व्यक्ति को उन लोगों की कद्र करना भूल जाता है जो लोग उसके रिश्तों के रूप में मुफ्त में मिल जाते हैं, जिसका परिणाम जीवन के आखिरी पल में दिखता है, जब व्यक्ति उस पर आंसू बहाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाता। यदि आप इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव से बचना चाहते हैं, तो समझदारी इसमें ही है कि वक्त रहते ही अपने रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान दें। इसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 5 उपदेश आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आत्मबोध। भगवत गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान आत्म साक्षात्कार से शुरू होता है। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति सबसे पहले खुद को गहरे स्तर पर समझे। आसक्ति और वैराग्य। श्रीमद् भगवत गीता में वैराग्य को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुख तभी भोग सकता है जब वो वैरागी हो जाए। इसका मतलब यह नहीं कि वो अपने सारे रिश्ते नाते छोड़कर चला जाए, बल्कि सबसे जुड़कर भी किसी का मोह न रखे। वही अनासक्ति का अभ्यास करके रिश्तों पर निराशाओं और उपेक्षाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जो अलगाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। धर्म और कर्तव्य। भगवत गीता व्यक्ति के कर्तव्य को पूरा करने पर महत्व और जोर देती है। रिश्तों के विषय में इसका मतलब माता पिता, भाई बहन, दोस्त जैसे विभिन्न भूमिकाओं में अपनी जिम्मेदारी को समझना और पूरा करना होता है। जब व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार काम करता है, तभी वह अपने रिश्तों में सकारात्मक योगदान देने में सफल होता है और तालमेल बनाए रखता है। कर्म योग। भगवत गीता में कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके अनुसार व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। रिश्तों में इस सिद्धांत का अर्थ है बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए बिना सिर्फ देने की भावना रखना चाहिए। ध्यान रहे, जब हम प्रेम और निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हमारे रिश्ते अधिक वास्तविक और कम लेन देन वाले होते हैं। दूसरों को सम्मान देना जरूरी है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार आप अपने लिए दूसरों से सम्मान की उपेक्षा रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी सभी का सम्मान करना चाहिए। इसमें छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह समझ ही रिश्तों में सहानुभूति, करुणा और सहनशीलता को जन्म देती है, जो इसे मजबूत रखने के लिए जरूरी है। जय श्री कृष्ण।